प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच अब और तेजी से टकराव होता दिखाई दे रहा है। दरअसल महाभियोग लाने की तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, और ये मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूं कि राजनीति गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं तो इस नेता ने कह दिया तो कानाफूसी हो गई, इस तरीके की मैं बातें लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि खुद ममता बनर्जी ने इस बात को कहा है कि इस पर बाकायदा विचार चल रहा है। न सिर्फ इस बात को लेकर के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों की सहमति से लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसकी पूरी तैयारियां, पूरी पटकथा सब कुछ लिखी जा चुकी है। ममता बनर्जी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही एकदम एक्टिव मोड में है। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से लगातार लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज की ही तस्वीर है, आज का ही नजारा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी वकालत करती हुई नजर आती है। इतिहास के पन्नों पर आज उन्होंने नाम दर्ज करा लिया कि कोई करंट मौजूदा हालात में कोई सीएम हो और वो जाकर के आयोग के खिलाफ चाहे किसी भी मसले के खिलाफ खुद ही वकालत करने लग जाए। किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज ममता बनर्जी ने कर दिखाया। खबर जरा देखिए, खबर हिंदुस्तान लाइव की और खबर में लिखा गया है आ सकता है एक और महाभियोग, ममता बनर्जी ने क्यों ठानी रार, सभी दलों संग चल रहा विचार। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने एकदम ठान लिया है कि अब चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को अब बतलाना पड़ेगा कि किससे टक्कर लड़ी जा रही है, किससे जो है पंगा लिया गया है। अब आपको यह पता चलेगा। ममता बनर्जी गुस्से में आ चुकी है। कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम उन लोगों को जिन लोगों के नाम कटे थे वो ममता बनर्जी के जस जो है दाएं बाएं जो है बैठे हुए मौजूद आए और साथ ही साथ ममता बनर्जी मौजूद रहीं, अभिषेक बनर्जी भी साथ में बैठे रहे और पत्रकार एक एक सवाल पूछते रहे और उसका जवाब ममता बनर्जी बाकायदा देती रही। ममता बनर्जी ने वही कहा कि महाभियोग लाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, विपक्ष भी एक साथ आ सकता है, राहुल गांधी भी साथ आने वाले हैं। दोस्तों, तो क्या सच में इस बार महाभियोग पर पूरी तैयारियां होने वाली हैं? और वैसे भी महाभियोग को लेकर के, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारियों को लेकर के कई बार अटकलें लगा चुकी हैं, लेकिन इस बार खुले तौर पर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। जरा सुनिए उस वक्त ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा था। देखिए, अगर कोई चीज जेन्युइन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जनता का हित में होता है, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा इलेक्शन कमीशन पर चुनिंदा तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी विधायकों वाले क्षेत्र में 3000 से 4000 नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि टीएमसी विधायकों वाले क्षेत्रों में 40,000 से 1 लाख तक नाम हटाए जा रहे हैं। आखिर इतनी भेदभाव क्यों है? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां पर सिर्फ वहां पर 3 से 4000 लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, और जहां पर टीएमसी के विधायक हैं, जहां पर टीएमसी के नेता हैं, उस क्षेत्र में 40,000 से 1 लाख तक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। आखिर ऐसी जो है भेदभाव क्यों किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से? ममता बनर्जी आगे कह रही हैं, खबर में लिखा गया है पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिया है कि अन्य विपक्षी दलों से बातचीत कर मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावनाओं पर वो विचार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम उस दिन सामने आया जब एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच दिल्ली में तीखी बहस हुई थी। दोनों के बीच विवाद की मुख्य जड़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण का रहा।
महाभियोग के लिए चल रही कोशिश की पुष्टि करते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, तो ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट साफ करने का तरीका गलत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग लाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वह एसआईआर कर रहे हैं वो गलत है और देश के हर नागरिक का वोटिंग अधिकार को प्रभावित कर रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए कह रही हैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चुनिंदा तरीके से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। जहां पर बीजेपी का क्षेत्र है, जहां पर बीजेपी का विधायक है, वहां पर सिर्फ 3 से 4 हजार लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पर टीएमसी के सांसद है, जहां पर टीएमसी के नेता हैं, जो गढ़ माना जाता है, वहां पर 40,000 से 1-1 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। उनका लक्ष्य और भी ज्यादा नाम हटाने का है, ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 58 लाख नाम बिना सलाह के ही हटा दिए गए। ये सारी बातें जो है ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार कहती रही और यह भी कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के महाभियोग पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। यानी अब सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, पूरी विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के महाभियोग जल्द ही लाने वाले हैं। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी सदन के अंदर मोर्चा संभाल रखे हैं, सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, सदन के अंदर कुछ कह रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के कह रहे हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है, डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ सड़क पर, दिल्ली की सड़कों से लेकर के बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सड़कों से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक, सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखा है। जी हां दोस्तों, आज ममता बनर्जी ने न सिर्फ महाभियोग लाने के लिए कहा, उनकी टीम ने, उनकी पार्टी ने, उनकी पार्टी के सांसदों ने न सिर्फ महाभियोग लाने को विचार करने की बात कही। और मैं आपको बता दूं कि अभी ठीक 2 दिन पहले ही तो ममता बनर्जी आयोग के दफ्तर में, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुसकर 1-to-1 फाइट करके आई, बताया कि कहां गलतियां हो रही है, कहां कमियां हो रही हैं। और ठीक अगले दिन ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही आप देखिए कि सीजेआई साहब ने चुनाव आयोग को नोटिस तक जारी कर दिया है कि बताओ जो ममता बनर्जी कह रही है वो कितना सत्य है। और आपने जवाब नहीं दिया तो क्यों नहीं जवाब दिया? दोस्तों, क्या ज्ञानेश कुमार की सच में मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या सच में कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि ममता बनर्जी अब मैदान में उतर चुकी हैं। राहुल गांधी को लेकर के तो फिर भी बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता है इंडिया के अंदर में जो कहती हैं वो करके ही रहती हैं। और आज तक का इतिहास से आप खोल करके देख लीजिएगा, हर मसले पर बेबाकी से बोलती हैं, सड़क पर उतर जाती हैं। इस बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार जी की कुर्सी जाने वाली है? आपको क्या लगता है? एक वक्त था जब राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर जब बातें कहनी शुरू कर दी थी, तो राहुल गांधी को लेकर के, कई सारे मामले को लेकर के, पुराने फाइलों की केस खोलने की बातें जो है होने लगी थी, नई एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी ताकि राहुल गांधी को रोक दिया जाए। लेकिन अब ममता बनर्जी को कैसे कोई रोकेगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।